हाय। आज का जो ये वीडियो है ना, बड़ी मस्ती में बनाने वाली हूँ मैं। क्योंकि आजकल सच्ची में मैं बड़ी मस्त रहती हूँ। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पहले तो मैं ना इंटरनेट को थैंक्स करने वाली हूँ। क्योंकि इस पर ना मैं सबसे ज्यादा जो देखती हूँ वो बहुत पॉडकास्ट देखती हूँ मेनली। और इंडिया के पॉडकास्ट तो बहुत ही कम देखती हूँ। मेनली तो मैं निखिल कामत का देखती हूँ और एक राज शमानी का देख लेती हूँ कभी कभी। इससे पहले मैं रणवीर अलाहाबादिया का देखती थी, पर ज्यादा नहीं देखी क्योंकि वो भी किसी दूसरी दुनिया में ही चला जाता है। मैं उस दुनिया की इंसान हूं नहीं। लेकिन वर्ल्ड वाइड हैं दो तीन लोग जिनके पॉडकास्ट मैं देखती हूँ। एंड वर्ल्ड वाइड ऐसे तीन चार लोग भी हैं जिन्हें सुनना मैं पसंद करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि उन्हें ना लाइफ की डेप्थ पता है। तो ऐसे लोगों को सुनना और फिर उनके द्वारा वो रिसर्च एक्सप्लेन करना एंड सॉल्यूशंस बेस्ट से बेस्ट जो कि हमें अपनी इस रोज की जिंदगी में नहीं सुनाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। तो वहां से वो सारी चीजें पता चलती हैं। और उसके बाद इंटरनेट पे होता है हंगामा और पता चलता है कि दुनिया में कितनी प्रॉब्लम है। और लोगों की प्रॉब्लम सुन सुन के मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है वाकई में। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर है। मेरी भी अपनी एक लेवल पे जाके प्रॉब्लम रही है। बट तो मेरा थोड़ा रिएक्ट करने का और एक्ट करने के तरीके थोड़े हमेशा से ही अलग ही रहे हैं। मतलब गुस्से वाली तो हूँ मैं पर गुस्से में रिएक्शन मेरे थोड़े अलग ही होते हैं। मेरा जो लाइफ का पैटर्न है वो ये है कि 85% मैं कूल पर्सनालिटी। उसमें जो कूलनेस में जो मुझे नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है वो ये होती है कि मेरे पास हर चीज के सोल्यूशन होते हैं। मतलब मेरा दिमाग ना कभी रुकता नहीं है। अगर कोई चीज है जो ठीक नहीं हो रही है तो मेरा माइंड कभी ये नहीं कहेगा कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। एक्चुअली ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है। तो सोल्यूशन होते हैं फिर। लोगों को तो यही चाहिए होता है। तो जिसका जो काम ना हो रहा हो उसके पास चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये एक बड़ा नेगेटिव सीन भी है। पर मुझे काम करने में दिक्कत नहीं होती है, मैं बड़े आराम से कर लेती हूँ। जल्दी सोल्यूशन निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब नेगेटिविटी आती है ना उस ओर से कि बस काम निकाला, और फिर तो गुस्सा आना जरूरी है। तो जो मेरा 15% होता है ना, वो बहुत सॉलिड होता है। इतना सॉलिड होता है कि बस ऐसे करके आंख बिना झपकाए दिखाती हूँ मैं। आदमी उसी में ही ठंडा हो जाता है उसकी वो सारी हरकतें रुक जाती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट मेरे पास है। मुझसे मैं लड़ाई वड़ाई नहीं करती, बस आंख ही दिखाती हूँ मैं। या तो सुधर ले और या फिर निकल ले मैं नहीं वो तो ये चीज तो है मेरे अंदर। सो पर लोगों को पहले से पता होता है कि इसके गुस्से को कभी भी फेस करना पड़ सकता है। मुझे पता होता है लोगों को। शायद मेरी वॉइस भी कुछ ऐसी है। तो इतनी सी प्रॉब्लम है बस मेरे पास। पर इंटरनेट पे जब मैं लोगों की इतनी सारी प्रॉब्लम सुनती हूँ तो यकीन जानो पिछले कुछ दिन से मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरे पास तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे पास वाकई में प्रॉब्लम भी नहीं है, मेरे पास कंप्लेन भी नहीं है। और अगर कुछ लाइफ की कुछ बैगेज है भी ना, तो उसको भी ना मैं बड़ा दिमाग लगा के सॉर्ट आउट कर रहा है। हाँ चलो इस बैगेज को हटाओ, निपटाओ, खत्म करो एंड खुश रहो। और मैं वाकई में खुश रहती हूँ। पर जब से मैंने ये वाटर थेरेपी की है तब से मेरी बॉडी में वैसे भी बड़े चेंजेस आए हैं। मतलब टायर्डनेस वगैरह सब खत्म ही हो गई है। और अब खाना खाने के बाद जो हैवीनेस फील होती थी वो भी नहीं है। एंड कभी कभी अगर मैं किसी सिचुएशन की वजह से मान लो अगर मेरा नेगेटिव थॉट हो गया या स्ट्रेसफुल थॉट हो गया, तो मुझे 24 आवर्स उस थॉट का जो इम्पैक्ट रहता है ना, यकीन जानो मुझे ऐसे लगता है कि क्यों क्यों इस थॉट को मैंने अपने अंदर जगह दी। वाई एम फेसिंग दिस। मेरी बॉडी में ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया कैसे। और आप बिलीव नहीं करेंगे,
विद इन 24 आवर्स मैं उस थॉट को अपने अंदर से निकाल के बाहर खड़ा कर देती हूँ। तो ये एक बिग चेंज मेरे अंदर आया है। और इंटरनेट के लिए मैं ये जरूर बोलूंगी कि हाँ ठीक है, इस पे बहुत फेक चीजें भी हैं, बट मुझे चूज करना होता है। मैं सारी चीजें नहीं देखती हूँ, पर जो भी मैं देखती हूँ उनको देखने के बाद मुझे इस बात का एहसास होता है कि लाइफ ना एक्चुअली में होती ही प्रॉब्लम है। वो बचपन से जो हमें पढ़ाया जाता है ना कि लाइफ ऐसी होती है वैसी होती है, माँ बाप का स्थान ईश्वर से ऊपर होता है, इसके बाद ये करना होता है, समाज में ह्यूमैनिटी को फॉलो करना होता है, ईमानदारी से जीना होता है, सत्य के रास्ते पे चलना होता है। पर कोई भी ना हमें ये नहीं सिखा रहा होता है कि तुम जितना ईमानदारी और सत्य को लेकर के आगे बढ़ोगे ना, समझना तुमको उतना फेस करना पड़ेगा। तुम्हारा रास्ता ईमानदारी और सत्य का होना चाहिए, पर जब तुम्हें वो फेस करना पड़े तब उस सिचुएशन में तुम्हें कैसे एक्ट करना चाहिए, ये कोई नहीं सिखाता। और ये चीज जानो, ये चीजें मैंने बहुत फेस की है। एक समय तक मैं इन सिचुएशंस को डील नहीं कर पाई, पर ऑब्वियस है, लर्नर हूं मैं, सीख ही लिया फाइनली। लेकिन सीख भी लिया, वो सबसे बाहर भी आ गई। पर सबसे सही चीज क्या लगती है कि मैं ना उस सबको भूल भी गई। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं उस सबको भूल भी गई। मुझे याद ही नहीं रहता पास्ट में क्या हुआ है। और कुछ जो बैगेज बने हुए हैं ना, उसको ना मैं बड़ा भी दिमाग लगा करके कि ये बैगेज भी क्लियर करो, कैरी नहीं करना कुछ भी नेगेटिव है। पर मेरे अंदर से ना अब ये बात आती ही नहीं है। मैं कुछ दिन से नोट कर रही हूँ कि मेरे को कंप्लेन भी नहीं होती है, इरिटेशन भी नहीं होती है, लोगों से डील भी सही तरीके से कर पा रही हूँ। और अगर वाकई में दूसरों की जिंदगी देखो तो वाकई में लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और करते इसलिए क्योंकि उनको डील करना नहीं आता है, सीखना पड़ता है। और यकीन जानो, मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी लर्न किया है। और शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं अपनी इंटरनल बॉडी पे काम करने लगी हूँ। और ये चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहती है, मैं इस पे खुश रहती हूँ। तो ऐसे किसी नेगेटिव थॉट को मैं आने नहीं देती, या उल्टा सीधा मतलब तला भुना ये सब भी मैंने छोड़ ही दिया है लगभग। बहुत कभी 10 दिन में एक आधी बार खा लेती हूँ, पर बाकी मैंने ये सारी चीजें भी छोड़ ही दी हैं, और इस सब से मुझे बेनिफिट हो रहा है। सो इंटरनेट को मैं इस चीज का तो थैंक्स बोलूंगी कि इतना सब देख करके, और ये इतनी सारी रिसर्च वगैरह जो मैं पढ़ती हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैं बहुत बेटर हूँ, बहुत बेटर। इस दुनिया में बहुत तकलीफें हैं, यकीन जानो मेरे पास सच्ची में नहीं है। पहले कभी होती थी, अभी तो एक ही चीज रह गई है जिसको सॉर्ट आउट करना है। उसके बाद मेरे पास तो सच्ची में लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास सिकनेस भी नहीं है, मेरे पास वो रिलेशनशिप की जो चलता रहता है ना नेगेटिविटी, वो भी नहीं है। बस फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, और वो भी कैसे कि मैं खुद से अर्न करना चाहती हूँ। जॉब तो कोई आपको देगा तभी आप करोगे ना, तो मीन्स कि आप उस पर डिपेंड हो। तो बस एक वो चीज है जिसमें मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। पर बाकी मैं बोलूंगी कि आई एम अ हैप्पी वुमेन ऑफ दिस वर्ल्ड। सो इंटरनेट पे रह करके ये चीज मैं नहीं जानी, क्योंकि जब ये इंटरनेट नहीं था तो वो जो सराउंडिंग्स की दुनिया थी ना, ये बड़ी छोटी सी थी। उसमें आपकी सराउंडिंग्स आपको जो देती है, आप उसी में ही चलने लगते हो। तो मेरा अपना भी ये है एक्सपीरियंस कि रिलेशनशिप में मैं वीक रही हूँ। मैं उसको उस तरीके से डील नहीं कर पाई जैसे डील करना चाहिए। जैसे आप ईमानदार रहो, पर ईमानदार को ईमानदारी मिलेगी ये जरूरी नहीं है, तब आपको कैसे डील करना है ये मुझे कभी किसी ने नहीं सिखाया, ये मैंने अब लेटर लाइफ में आके सीखा है। तो वो जो आपकी छोटी सी सराउंडिंग्स है ना, ऑफकोर्स उसमें रिश्ते बड़े क्लोज होते हैं, बट आपकी लर्निंग वीक होती है। और मैं इतना बोलूंगी कि इंटरनेट से मैंने बहुत लर्न किया है। ऑफकोर्स किताबों से भी लर्न किया है, बट इंटरनेट से भी लर्न किया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम जब तक अपने तक सीमित रहते हैं ना, तो अपनी दुनिया में कि हम दुखी हैं, हमारे पास परेशानी है, हमसे ज्यादा परेशानी किसी के पास नहीं है। बट
इंटरनेट पे इतनी प्रॉब्लम्स लोगों की दिखाई देती हैं कि मुझे लगता है मेरे पास तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए मुझे इंटरनेट ठीक लगता है। बस बात इतनी है कि उसे इस्तेमाल करने का एक तरीका है, क्योंकि मैं चूज करके चीजें देखती हूँ, सारी चीजें मैं नहीं देखती हूँ। अभी के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।